अक्षर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं लोकेन सिंह ठाकुर। 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम जब अयोध्या लौटे तो यहां पर उत्साह का माहौल था। लोगों ने उनका स्वागत भव्य रूप से किया गया। इसी परंपरा को आज भी लोग निभाते आ रहे हैं। हर दीपावली पर्व पर यहाँ पर लोग मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और दीप जलाते हैं, साथ में फुलझड़ी पटाखे चला के उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। वहीं आसमान में आतिशबाजी चलाते हैं जिससे पूरा आसमान गूंज उठता है। घरों पर रंग बिरंगी रोशनी की जाती है। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे दीपावली पर्व की कुछ झलकियाँ दिखाएंगे। जैसे मिठाइयों की दुकान पर भी लोग बड़ी संख्या में उमड़े थे। सबसे पहले सबसे सटीक अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी गुना। ये है शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा, जयस्तंभ चौराहा। यहाँ पर आमतौर पर ऐसी तरह की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज तो भीड़ ने सारी हदें पार कर दी हैं। दीपावली की खरीदारी के लिए यहाँ पर लोग उमड़ पड़े हैं और चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। और एक ये चौराहा इसलिए भी खास है क्योंकि दीपावली पर मिठाइयाँ खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। और मिठाइयों की जो खास 3 दुकानें हैं, बीकानेर मिष्ठान भंडार, शिमला लस्सी हाउस और उधर उस तरफ रतलामी स्वीट्स है, तो ये तीनों खास दुकानें जो हैं वो इसी चौराहे के इर्द गिर्द हैं। इसलिए भी यहाँ पर भीड़ आज ज़्यादा देखने को मिल रही है। शहर के प्रतिष्ठित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर लक्ष्मण भाई हमारे साथ में, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा क्या चल रहा है? अब की बार ठीक ही है, वैसे किसान थोड़ा कम आया मार्केट में, वैसे ठीक है। अच्छा, कुछ महंगाई का असर है क्या? थोड़ा सा महंगाई का असर भी है। चलिए, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे बढ़िया है, ठीक है, चीज़ बढ़िया अपनी। जैसे कि ये सब माल बन रहा है अपने, जैसे काजू की मिठाई है, घी का सौदा है, वैसे बन रहा है। इस बार कुछ खास ज़्यादा वैरायटी दिखा रही है? हाँ, वैरायटी काफ़ी बने अब की बार। घी के आइटम बने, सारे काजू के आइटम बने। अब हम इस वक्त मौजूद हैं शहर के शिमला लस्सी हाउस पर, जो कि सबसे प्रसिद्ध दुकान है शहर की, और संचालकगण यहाँ पर मौजूद हैं। आज दीपावली के मौके पर तमाम लोग यहाँ पर मिठाई खरीदने के लिए पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शिमला परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह दीपावली का उत्सव सबके लिए बहुत मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। और दीपावली के इस अवसर पर हमारे शहर में जो मैं तो यही कामना करूँगा कि किसानों का उद्धार हो, तो व्यापार और आर्थिक उद्धार पूरे देश का होगा। और किसान है तो प्रगति है, और यही मैं कामना करता हूं कि उचित किसानों का मूल्य मिले और ताकि व्यापार को पूर्णतः सहयोग मिले। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपने बात कही, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों पर ही पूरा व्यापार डिपेंड रहता है। छोटे भाई, एक बहुत लंबे अरसे से ये दुकान प्रतिष्ठित है शहर में, नहीं बल्कि पूरे ज़िले भर में इसका नाम है। लोग दूर दूर से मिठाइयाँ खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक तमन्ना रहती है व्यक्ति में कि कहीं ना कहीं इस बार शिमला की मिठाई हमारे घर पर होना चाहिए त्यौहार पर। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि सब शुद्ध सामान बनता है, इसलिए हमारी दुकान कम से कम 56 साल 70 साल पुरानी दुकान है।
इसी कारण है कि सब लोग शिमला पे आते हैं। बिल्कुल। तो ये इतनी प्रतिष्ठित दुकान है, उतनी विश्वसनीय हो चुकी है, 7 दशक से ये दुकान कायम किए हुए है अपने विश्वास को, और ये अब आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उस परंपरा का निर्वहन कर रही है। क्या ऐसा खास मेंटेन करके रखते हैं जिसके लिए जो दुकान हमारी इतने वर्षों से पूरे शहर में विश्वास का प्रतीक बनी रही है वो आगे भी बनी रहे? इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक तो लोगों का प्यार है जो हमको प्रोत्साहित करता है इस पे काम करने के लिए और इसको काम बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो हमारा विश्वास लोगों पे बना रहता है उसका मूल कारण ये है कि टाइम टू टाइम हम हमारे उत्पादनों का खुद विचार करते हैं, संशोधन करते हैं, जो कमी होती है उसको खुद सुधारते हैं। खुद पहले इसको टेस्ट करा जाता है, इसको दूध को टेस्ट किया जाता है, दूध को सैंपल दिया जाता है और इसके बाद ये आगे फर्दर मिठाई के उपयोग में, नमकीन के उपयोग में उपयोग की जाती है। मसाले हमारे सब घरेलू होते हैं, सब चीज़ें घरेलू उत्पाद होता है, इसलिए लोगों का प्रेम बना रहता है और इतना सम्मान मिलता है और लोगों का इतना रुझान रहता है कि इतने सालों से मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। इसका आप ये बहुत प्रेम है लोगों का जो आपको इतना काम करने के प्रोत्साहन भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रेशर भी फील होता है। बट यही है, अच्छी चीज़ आप देंगे तो आपको अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा, उसमें तो कोई संदेह है नहीं। बाकी आप काम कर सकते हैं, काम करते रहिए, अच्छा करिए और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। तो लगातार 3 पीढ़ियों की ये मेहनत है और इसको लगातार अपग्रेड बने रहने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाते रहें और यही वजह है कि आज भी ये दुकान अपनी उसी ख्याति को कायम किए हुए है। जैसा कि मैंने 3 खास दुकानों का जिक्र किया था आपसे, तो ये तीसरी दुकान पर अब हम पहुँचे हैं। रतलामी मिष्ठान भंडार है, नमकीन के लिए ये दुकान सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और आज दीपावली के मौके पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है, मिठाई की यहाँ पर ख़रीदारी चल रही है। रवि राज अग्रवाल रतलामी जी संचालक हैं इस संस्थान के। रवि जी क्या कहेंगे आज खास मौके पे? कुछ नहीं, सभी लोगों को, सभी सम्मानीय ग्राहकों को, सभी बंधुवरों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बढ़िया सब कुछ ठीक चल रहा है, त्यौहार बढ़िया चल रहा है। किसान थोड़ा सा कम आया है, फसल अभी आई नहीं है, मंडी में किसान नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मद्दा है धंधा। ये है घमंडी आइसक्रीम की दुकान जो अब घमंडी मिष्ठान भंडार बन चुका है और दीपावली के मौके पर यहाँ पर तमाम तरह की मिठाइयाँ बेची जा रही हैं। कैसा चल रहा है? और वो शानदार रहा मार्केट। सबसे पहले तो मैं सभी गुनावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और जो मार्केट है बहुत काफ़ी अच्छा चला है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी। ठंडों की शुरुआत हो गई है और ठंडों की शुरुआत के साथ ही गजक की सुगंध शहर भर में। ठंडों की शुरुआत हो गई है और ठंडों की शुरुआत के साथ ही गजक की सुगंध भी भीनी भीनी इन सड़कों पर दौड़ रही है और लोग गजक खरीदने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दीपावली का मौका है और हम इस वक्त बालाजी गजक भंडार पर आज दीपावली का मौका है और तुमने यहाँ पर गजक की दुकान लगाई हुई है, क्या कहोगे? कुछ नहीं, अभी तो क्या है दीपावली है इसलिए गजक का कम है, मिठाई ज़्यादा है। हाँ। तो अभी सोच रहे थे कि हल्का फुल्का चल रहा है। हाँ। जो कुछ तो देखते हैं और आगे कैसी ठंड पड़ती है, अभी ठंड भी कम है। हाँ। गर्मी का थोड़ा दिन में तापमान ज़्यादा है। हाँ। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो बिक्री तो शुरू हो गई है? हाँ, बिक्री तो सही है, बढ़िया चल रही है। कितनी वैरायटी की गजक है?
कम से कम 20 वैरायटी, अभी तो आधी से कम वैरायटी रखी है यहाँ पे। हाँ। जितनी ठंड में चाहिए उतना ही तेल का। और ज़्यादा वैरायटी बढ़ाएंगे बहुत, अभी तो इसमें तो आधी वैरायटी भी नहीं है। ये जो गजक की जो वैरायटी होती है, क्या कोई जैसे मुरैना गजक इस तरह का इस पे वो लगा दिया जाता है टैग, इसके पीछे क्या कारण है? वो कह रहे थे मुरैना की फेमस गए के ये मुरैना में बनती थी पहले, मुरैना के कारीगर आते हैं इसको बनाने के लिए बाहर से, तो इसलिए इसकी फेमस है मुरैना गजक। जैसे हमारे पापा हैं वो भी मुरैना से हैं, मतलब अब तो हम यहीं के हो गए हैं, हमारा जन्म तो यहीं का। आप यहाँ के हो गए हो, लेकिन गजक कभी भी मुरैना की? हाँ, गजक कभी भी मुरैना की है। भले लोग यहाँ के हो गए लेकिन गजक कभी भी मुरैना की है। क्या नाम है आपका? नाम आयुष शर्मा। आयुष शर्मा नाम है, प्रेसिडेंसी स्कूल। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि 9th क्लास का बालक है, पढ़ रहा है, प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, साथ ही साथ अपने पारंपरिक इस व्यवसाय को भी संभाले हुए है और उतनी जानकारी भी उसको उस विषय में है। निश्चित रूप से ये ही एक अच्छे व्यापार की निशानी होती है और शहर में इस तरह के तमाम इस समय व्यवसाय मिलेंगे जो सीजनेबल होते हैं। ये गजक का व्यवसाय 12 महीने नहीं चलता है, लेकिन ठंडों में इसकी भरपूर यहाँ पर डिमांड रहती है और मुरैना की गजक जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इस तरह के ये शहर में तमाम स्टॉल हैं, तमाम दुकानें हैं जो गुनावासियों को बेहद पसंद आते हैं। प्रेसिडेंसी स्कूल। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है कि 9th क्लास का बालक है, पढ़ रहा है, प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रहा है, साथ ही साथ अपने पारंपरिक इस व्यवसाय को भी संभाले हुए है और उतनी जानकारी भी उसको उस विषय में है। निश्चित रूप से ये ही एक अच्छे व्यापार की निशानी होती है और शहर में इस तरह के तमाम इस समय व्यवसाय मिलेंगे जो सीजनेबल होते हैं। ये गजक का व्यवसाय 12 महीने नहीं चलता है, लेकिन ठंडों में इसकी भरपूर यहाँ पर डिमांड रहती है और मुरैना की गजक जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इस तरह के ये शहर में तमाम स्टॉल हैं, तमाम दुकानें हैं जो गुनावासियों को बेहद पसंद आते हैं। आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे मेन रीज़न तो ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बार बार बारिश हुई, उस चक्कर में फसल की बर्बादी और किसानों पे यहाँ पैसा ना होना, और दूसरी बात क्या बोलते हैं मार्केट में बहुत कम रौनक है जो हर साल होती थी। जिस हिसाब से दुकानदारी या किसी भी व्यापार को आप उठा के देखिए तो उसमें सिर्फ 10% ग्राहकी देखने को मिली है और बाकी सब ये स्थिति खराब है अभी मार्केट की, डाउन पड़ा हुआ पूरा। जी बिल्कुल, साल भर का त्यौहार है और हर खास व आम की उम्मीद कहीं ना कहीं होती है। व्यापारी वर्ग तो विशेष तौर से इसके लिए पहले से तैयार रहता है, लेकिन जिस तरह की ये बातें यहाँ पर आ रही हैं उनमें व्यापारी वर्ग उतना संतुष्ट नज़र नहीं आ रहा है। राजीव जी, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहली बात तो अब की बार व्यापार बिल्कुल मद्दा है, क्योंकि एक तो कारण रहा यहाँ पे बारिश ने आपने देखा ही है क्या बहुत जम के बारिश हुई है, तो किसान की फसल भी नहीं है, तो इस चक्कर में अब की बार व्यापार बहुत मंदा है। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे नो पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे कोई ट्रैक्टर ट्रॉली कोई नहीं आ पाते, तो उससे भी क्या है ग्राहकी अब की बार कम है। और मार्केट में भी देखो आप भीड़ है तो एक की संख्या आ रहे हैं, फालतू की भीड़ है, दुकानों पे कोई भीड़ नहीं है, माने अब की बार व्यापार ऐसा ही रहा। तो क्या सिर्फ इससे छोटे व्यापारी प्रभावित हुए या हर प्रकार के व्यापार को इसका खामियाजा उठाना पड़ा? सभी उठा रहे हैं इसका खामियाजा, विशेष तौर पर मध्यम वर्गीय और ये बेचारे ठेले वाले हैं। ये कल मैंने परसों एक से पूछा ठेले वाले से, मैंने कहा भाई क्या धंधा है, धनतेरस की एक दिन पहले कि भाई साहब मेरे पास 250 रुपये के पैसे आए दिन भर में। कल पूछा मैंने कल क्या स्थिति थी, कि भाई साहब 3500 रुपये के पैसे आए आज। तो माने कि जो अपने पास माल पड़ा ना वो भी साल भर तक रखना पड़ेगी अब की बार, ये कंडीशन। बिल्कुल। तो भले ही कुछ लोगों ने प्रसन्नता जताई हो और कहा हो कि आनंद है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आनंद की कमी भी इस तरह से महसूस होती है और सभी व्यापारी खुश नहीं हैं। निश्चित रूप से फिर भी परंपरा है, त्यौहार है, खुशियाँ हैं, मनाइए। रेड क्रॉस सोसाइटी में मेंबर हूँ, अभी नवनिर्वाचित हूँ, और मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये मंदी ना एक तो बहुत बड़ा कारण है, बड़े परिवारों में चली गई ये सारी व्यापार। मैं अभी इंदौर में भी था, 8 दिन में मेरी दुकान इंदौर में भी है, वो भी
मतलब पूरा मार्केट मैंने देखा है, लोगों में उत्साह तो बहुत है, लेकिन पैसा ना होने के कारण छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी काफ़ी परेशान हैं और अपना व्यापार करने में असमंजस में हैं कि व्यापार करें तो क्या करें। भाई मजबूरी है, व्यापार तो करना पड़ेगा, लेकिन अब यही है कि जितना हो रहा है उसमें संतुष्टि रखेंगे, बदल सकते नहीं है व्यापार। लेकिन ये ऑनलाइन की वजह से काफ़ी व्यापार में परिवर्तन आ गया है। आज देखिए आप कोई भी मॉल वगैरह से आप 1 घंटे में किराने का सामान लीजिए, 15 मिनट में आपको डिलीवरी दे रहे हैं। ये इससे क्या है, छोटे व्यापारियों को बहुत परेशानी आ रही है। व्यापार मंदा होने के पीछे क्या वैश्विक मंदी प्रमुख कारण है या जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसने इस व्यापार को? सरीमन जी ऑनलाइन का है। देखिए आप कोई भी आइटम मंगा लीजिए, आप इतनी अच्छी डिलीवरी कर रहे लगे रहिए आजकल कि आप इधर ऑर्डर डालिए, आप दुकान वाला के आप दुकान पे जाएंगे, तोलेंगे, इसके पहले वो घर पे सप्लाई कर देते हैं। तो ये मेन कारण है। आदमी क्या थोड़ा पैसा देना पसंद करता है, लेकिन दुकान तक जाने में उसको परेशानी दिखती है। यदि मानो 10 रुपये की यदि महंगा आ रहा है तो वो लेने तैयार है कि उसको बाजार तक नहीं जाना पड़ेगा। चूँकि आप रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं और रेड क्रॉस कहीं ना कहीं प्रशासन से जुड़ा हुआ रहता है, प्रशासन की अथॉरिटी में रहता है, तो इस तरह के मुद्दों को आपको निश्चित रूप से क्या आप वहां उठाएंगे और उसको हाई लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस समस्या का समाधान चाहेंगे? बिल्कुल। 1 अक्टूबर को ही हम नवनिर्वाचित हुए हैं, 8 को हमने शपथ विधि ली है और कलेक्टर साहब से हम बात काफ़ी मिले हैं, 2-4 बार कलेक्टर साहब से ही मिले हैं और वो भी काफ़ी चिंतित हैं कि भाई व्यापार का एक्चुअल परेशानियाँ क्या होना है, क्यों अपन इसको दूर करें। तो हर तरह से मदद करने तैयार हैं। तो हम भी यही सोच रहे हैं कि इस तरह की कोई परेशानियाँ किस कारण आ रही हैं वो सुधारें, जिससे अपन लोग, और हम तो ये कहते हैं स्वदेशी ज़्यादा अपनाएं, हर माल स्वदेशी लीजिए। आज मैं तो कहता हूँ दीपक वाला भी यदि बेच रहा है बेचारा, तो यहाँ का बेच रहा है, उसको उससे खरीदना चाहिए। तो स्वदेशी को ज़्यादा महत्व देंगे तो ऑटोमेटिक व्यापार बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत पिन पॉइंट बात आपने कह दी कि यदि स्वदेशी को हम महत्व देंगे तो ऑटोमेटिक ये व्यापार बढ़ेगा और फिर कहीं कहीं ये जो मंदी के बादल छाए हुए हैं ये छट जाएंगे। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। फिर सस्ते में क्यों बेच रही हो? अब इसलिए वो पुराना माल है था ना, इसलिए। अच्छा। हाँ। और ये सोन पापड़ी हैं, ये क्या है? जो सोन पापड़ी है ये तैयार, ये गरीब लोग आते हैं ना उनके लिए हो जाए। अच्छा, कितने का पैकेट है? ये 50 रुपये। और ये किले 50 का बेचते हैं, 40 का बेचते हैं। अच्छा, 2 वैरायटी है। हाँ। और नारियल नारियल 30 का भी दे देते हैं, 50 के 2 दे देते हैं। तो कितने की बिक्री हो गई? अब जी पता नहीं है, मतलब हो गई मैंने 1500 2000 की हो गई। हो गई? हाँ हो गई ये। और अभी पता नहीं है कितनी पूंजी लगाई थी इसमें, अभी पता नहीं है। अभी पता नहीं है। हाँ। चलो तो बढ़िया। और कल अच्छा नहीं जी, हमने उसमें 5000 फंसाए थे। हाँ 5000 फंसाए थे। हाँ। अभी नहीं निकले? नहीं मिल लगाए। मिल गए? हाँ मैं लगाए, झूठ नहीं बोल पाए। हाँ झूठ नहीं बोल पाए। हाँ। और ये जो है ना ये पूंजी है जी। हाँ ये क्या मांग रहे हैं? 2 नारियल दे दो। 2 नारियल ले लो। 3 दे। 3 ले लो। बोलो ना, कम कहाँ बोल रही हैं? टीवी पे दिखाऊंगा। कितने का है? ये है ना 50 के 2 और 30 का 1। 3 दे दो ना, मंदी वाला ही है तो। तो जैसा कि अब तक का जो मुआयना आपने देखा, शहर का जो वातावरण है त्योहार के मौके पर, दीपावली पर, अनिल गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं गुना वासियों को और सारे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार हमारे शहर में बाढ़ आने के कारण थोड़ी सी विपदा आई थी शहरवासियों पे, जिसे प्रशासनिक सहयोग और जनता के सहयोग और राजनेताओं के सहयोग से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, उससे भी हम लोगों ने निपटा है। बाढ़ आने के कारण थोड़ा सा व्यापार पे भी प्रभाव पड़ा है और व्यापार में थोड़ा सा मंदी बढ़ा है। आज के इस मौके पर माँ लक्ष्मी से और प्रभु से यही कामना करूँगा कि मेरे शहर का विकास हो और शहर वासी खुशहाल रहें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से दीपावली का त्यौहार उत्साहपूर्ण मनाने के लिए लोग काफ़ी दिनों से तैयारियां करते हैं
किसान भी इसीलिए इंतज़ार करते हैं साल भर की अच्छी फसल हो जाए और फिर दीपावली हमारी अच्छे से मने। हाँ, सबकी इच्छा तो यही रहती है कि अच्छे से मने। तो मैं प्रभु से लक्ष्मी जी से कामना करूँगा कि उनकी दीपावली अच्छे से हो, उनके घर में धन धान का भरपूर वो आए, तो उससे मार्केट में अच्छा सी फसल आए और मार्केट में उसका इनकम हो, लोगों का व्यापार चले, तो इससे वो अच्छे से दीपावली मना सकें। तो ऐसी कामना करूँगा मैं। व्यापारियों की किस तरह की दीपावली मनने वाली है? व्यापारियों की सभी की अच्छे से दीपावली मनती है। इस बार कुछ व्यापक जो आपदा आई थी उसके कारण थोड़ा सा संघर्ष रहा है जीवन में लोगों के, लेकिन फिर भी आज सभी लोग अति उत्साह से दीपावली मना रहे हैं। सब कुछ अच्छे से हो रहा है और बस प्रभु से कामना है कि उनकी अच्छे से दीपावली मने। बिल्कुल की कोई कमी नहीं है और त्यौहार मनाने के लिए सभी लोग बाज़ार में भी आए हैं, ख़रीदारी भी हो रही है और उम्मीद है आगे बाज़ार में उठाव आएगा। ये है शहर का सबसे नवीनतम संस्थान श्री अपना स्वीट्स और नवीन होने के साथ ही यहाँ की ख्याति भी होने लगी है और इस बार दीपावली पर अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर नागरिक पहुँचे हैं और मिठाइयाँ खरीदी हैं। क्या कहेंगे? बस सर ईश्वर की कृपा है और लोगों का प्यार है। बकाया हम कोशिश कर रहे हैं अपना 100% दे सकें, लोगों को प्योर चीज़ दे सकें, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं और सब ईश्वर के हाथ में है सर। आपको उम्मीद थी कि इतने कम समय में आपकी इतनी प्रसिद्धि हो जाएगी? सर सब माया है उसकी। अपन क्या बोल सकते हैं, उसने रास्ता दिखाया, जॉब छोड़ के इस धंधे में आए तो भगवान ने कुछ सोच समझ के रास्ता दिखाया होगा। तो अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। कैसे प्रेरणा मिली कि हमें मिठाई का ये संस्थान खोलना है? सर हम दो दोस्तों ने मिलकर खोली साथ में, दोनों रक्षाबंधन पे मिले थे तो आपस में चर्चा चल रही थी यार लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है पर काम में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। और बस सर अगले दिन हमने डिसीजन ले लिया कि कुछ अपना स्टार्ट करते और अपना स्टार्ट हो गया सर। और इतना मीठा काम स्टार्ट किया कि पूरे शहर भर में चर्चित हो गए। अच्छी बात है सर, लोगों को मीठा खिला रहे हैं, खुशी की बात है। धर्म का काम भी है और प्यार भी मिल रहा है बहुत लोगों से। बिल्कुल, तो ये युवा सोच है और ये प्रयास हैं जो रंग ला रहे हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से और ज़्यादा सकारात्मक परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार बारिश अधिक होने के कारण किसानों की फसल को काफ़ी प्रभावित हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लोगों पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। वैसे आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, पूर्व पार्षद और पत्रकार वीरेंद्र शर्मा जी इस वक्त मौजूद हैं। दीपावली के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे शर्मा जी? दीपावली के मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि दीप जले, मन सुंदर हो, भाव अच्छे हों और निश्चित तौर पर एक मिलनसार रूप से दीपावली का उत्सव मने। ये देश प्रगतिशील हो, राष्ट्र प्रगतिशील हो, शहर प्रगतिशील हो, स्वच्छ हो, शहर के अंदर नागरिक जागरूक रहें और प्रेम और सद्भावना से इसी तरह से दीप जलाते रहें। यही मेरी दीपावली की शुभकामनाएं।
आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।